नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटीज स्पेशलिस्ट विकासपुरी। आज हम डेंगू पे बात करेंगे क्योंकि डेंगू हमारे यहाँ फैल भी रहा है और डेंगू का सीज़न भी चल रहा है। तो डेंगू बेसिकली एक वायरस डिजीज़ है और मच्छर जैसे चीज़ों से फैलने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन वायरस डिजीज़ है। इसको हम फ्लेवी वायरस बोलते हैं। और डेंगू एक दिन में काटने वाला मच्छर होता है, एडीज वायरस, उससे फैलता है। तो ज़्यादातर जो डेंगू के केसेस हैं वो देखे गए हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ज़्यादा होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। हालांकि कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कुछ अफ्रीकन पार्ट्स में मिलता है, पर हमारे देश में भी ये काफ़ी कॉमन है। और एक पर्टिकुलर टाइम होता है इसका, सितंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक होता है। तो डेंगू बेसिकली फैलता कैसे है? एक फ्लेवी वायरस होता है। डेंगू वायरस 3 वायरस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एंड बेसिकली डेंगू एक एडीज मच्छर होता है जो दिन में काटता है, उससे फैलता है। आमतौर पे एक मच्छर जो किसी इन्फेक्टेड, जिसको डेंगू हो चुका है, उसको काटता है तो 5 से 6 दिन बाद वो मच्छर डेंगू फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब तक वो मच्छर जिंदा है, चाहे वो 28 घंटे, चाहे वो 72 घंटे, चाहे वो 2 दिन, चाहे 3 दिन, तब तक वो मच्छर कितने मरीजों को भी डेंगू फैला सकता है। एक मरीज को जिसको डेंगू को मच्छर काट लेता है तो 3 से 4 दिन बाद वो पेशेंट भी डेंगू फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। कोई और दूसरा मच्छर जाकर उस पेशेंट को काटता है तो वो भी किसी को फैला सकता है। बेसिकली डेंगू की पहचान क्या है कि कैसे? इसमें बहुत तेज फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है, गर्दन में बहुत दर्द होता है, सिर में बहुत दर्द, आंखों के पीछे बहुत दर्द होता है, आंखें हिलाने पे, लेफ्ट राइट करने पे बहुत ज़्यादा काफ़ी पेन होता है, टांग में दर्द, बैक पेन बहुत होता है। 4 से 5 दिन तक फीवर बहुत हाई ग्रेड रहता है। इतना हाई ग्रेड फीवर रहता है कि फीवर कभी भी 24 आवर्स में एक बार भी नॉर्मल को टच नहीं करता है। 98.6 फीवर नहीं आता है, चाहे आप कितना ही उनको पैरासीटामोल खिलाओ, वो फीवर नीचे नहीं आता है। 5-6 दिन के बाद फीवर एकदम नीचे आ जाता है। उसके बाद पेशेंट को बीपी कम होना, चक्कर होना एंड पेट में दर्द या पेट फूल जाना, खांसी या सांस फूलना, ये स्टार्ट होते हैं। अगर डेंगू की एडवांस स्टेज है, जिसको हम लोग DSS बोलते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। जब डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है तो नाक से ब्लड, दांत से ब्लड और मुंह से ब्लड भी आ सकता है। ऐसे मरीजों को तुरंत एडमिट करना चाहिए क्योंकि ये मरीज काफ़ी सीरियस होते हैं। इसमें करीब 40% मरीजों को बचाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। पर ज़्यादातर डेंगू एक वायरस डिजीज़ है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि अपने आप ठीक होने वाली बीमारी होती है। तो ये बाद में अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें होती है कि आपको टेस्ट क्या करना चाहिए। इसमें नॉर्मल आप एक कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम CBC बोलते हैं, या कंप्लीट हीमोग्राम, इसमें आपका TLC काउंट बहुत बढ़ता नहीं, उल्टा कम हो जाता है। और आपका प्लेटलेट काउंट भी काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन प्लेटलेट काउंट 5 से 6 दिन बाद ही कम होना स्टार्ट होता है। आपके TLC हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं, यानी कि जो नॉर्मल 4000 रेंज होती है उससे भी नीचे आ जाते हैं। तो प्लेटलेट्स को आपको ऑब्जर्व करते रहना है। लेकिन प्लेटलेट 50,000 तक आने के बाद तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। अगर पेशेंट को कहीं कोई रेसेस नहीं आ रहे हैं, कोई पेट नहीं फूल रहा है, कोई सांस नहीं फूल रही है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप वेट करिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, रेस्ट करिए। पर इस बीच कोई भी पैरासीटामोल के अलावा और कोई दवाई आपको खाने से बचना चाहिए, वो दवाइयाँ और प्लेटलेट कम कर देती हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट यही होता है कि इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़्यादा है क्योंकि ये वायरस डिजीज़ है। अभी मैंने बताया कि सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब अपने आप ठीक वाली बीमारी है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ एंटीबायोटिक्स का इसका रोल नहीं होता है। पानी ज़्यादा पीजिए, फीवर पैरासीटामोल खाते रहना पड़ेगा आपको। 5 दिन के बाद अगर आपको एडमिट भी होना पड़े तो भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी सपोर्टिव ही होता है। कोई हॉस्पिटल में अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों को एडमिट होना पड़ता है, सपोज प्लेट कम हो गए तो प्लेट चढ़ाने पड़ते हैं, किसी को ब्लीडिंग हो गई तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है, बट किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वहाँ भी ट्रीटमेंट आपका सपोर्टिव है, यानी कि सहारे वाला ट्रीटमेंट ही होता है कि बुखार आया तो बुखार की दवाई दे दी, ब्लड दे दिया, बट अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है इस चीज़ के लिए। इसमें क्या बचाव कर सकते हैं? बचाव ये कर सकते हैं, पानी खूब पीजिए। बुखार स्टार्ट होने के बाद पता चलता है कि आपके प्लेट कम हो रहे हैं तो आप प्लेटलेट को रोज़ चेक कराइए। बहुत ज़्यादा प्लेट कम हो, 50,000 से कम प्लेट जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। और अगर पेट में दर्द है, पेट फूल रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी बहुत आ रही है,
कि उठने बैठने में बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। और आप नाक से खून आ रहा है या मुंह से या दांत से खून आ रहा है, तो आप DSS, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए और इस केस में आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। ये आमतौर देखा गया है कि लोग बड़े जल्दी से पैनिक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। बहुत जल्दी पैनिक नहीं होना है। अगर किसी पेशेंट को प्लेटलेट 50,000 पहुँच जाते हैं, 40,000 पहुँच जाते हैं, लेकिन कोई और सिम्टम नहीं है, कोई रेसेस नहीं है, कोई दांत से नाक से कहीं से खून नहीं आ रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वेट करिए, लिक्विड लेते रहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 7 दिन। 7 दिन में फीवर अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है ये बीमारी, और प्लेटलेट भी दोबारा से अपने आप बढ़ने शुरू हो जाती हैं। जिनको प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती हैं वो प्लेटलेट बहुत कम हो जाए, जैसे 25,000 से कम हो रही है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या कोई रेसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सांस फूल रही है, तो ही आपको ब्लड या प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ है कि बचाव कैसे करें। इसमें आमतौर पे आप फुल बाजू की शर्ट पहने, ठीक है। बच्चों को अगर खेलने के लिए भेजते हैं पार्क में, तो उनको पूरा ओडोमॉस वगैरह जो लोकल जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं वो लगाएं, मच्छरदानी का यूज़ करें, ये सब आप लोग जानते ही हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बचाव हो गया तो सबसे यही चीज़ होती है कि बचाव हो गया तो आप बच सकते हैं डेंगू से, नहीं तो डेंगू होने के बाद भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।